नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, नई भर्तियां आने की आपने देखा होगा कि खबरें यहाँ पर बहुत तेज़ी से यहाँ पर फैल रही हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियल अपडेट इन सब के बारे में नहीं है। अभी दोस्तों लोकसभा में एक क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें यहाँ पर पूरा डिटेल यहाँ पर शेयर किया गया है कि भाई किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी सीटें यहाँ पर वैकेंट हैं, और उसमें रेलवे का भी डेटा सामने आया है कि रेलवे में कितनी सीटें वैकेंट हैं। तो चलिए हम सब कुछ देख लेते हैं कि टोटल कितनी सीटें वैकेंट हैं और इसका नोटिफिकेशन आपके कब तक जारी हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट जॉब के अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट रेलवे की पाठशाला.in और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहां पर विजिट करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक तो ये पेपर कटिंग है, पेपर कटिंग में इसके बारे में आया है, लेकिन हम पेपर कटिंग नहीं, हम ऑफिशियल डेटा यहाँ पर देखेंगे क्योंकि पेपर कटिंग में हालांकि हमारा इतना विश्वास होता है लेकिन पूरा नहीं होता, लेकिन जो ऑथेंटिक चीज़ है वो ऑथेंटिक चीज़ ही होती है। तो चलिए मैं आपको ऑथेंटिकेट जो सोर्स है उस पर लेके चलता हूँ और वो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। हम बहुत सारे अपडेट होते हैं जो सबसे पहले वहाँ पर डाल देते हैं, जैसे अभी मैंने देखा होगा ये हमने डाल दिया है। और ये नोटिस क्या बोलेंगे आप, ये आपके तारांकित प्रश्न है और ये लोकसभा में पूछा गया था। और यहाँ पर आप देखेंगे तो श्री दीपक बैज है, इन्होंने प्रधानमंत्री जी से क्वेश्चन किया था। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, आज की तिथि के अनुसार केंद्र सरकार और उसके सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में रिक्तियों का मंत्रालय वाइज और विभाग वाइज ब्यौरा क्या है। यानी कि आज की डेट में सभी डिपार्टमेंट कितनी सीटें यहाँ पर वैकेंट है, पहला क्वेश्चन ये पूछा। दूसरा, आज की डेट के अनुसार SC ST OBC और जो कैटेगरी वाइज जो डेटा है वो भी आप प्रदान करें कि SC ST में कितना है वो सीटें। इसके अलावा आगे पूछा गया था, वर्तमान वर्ष में आज की तिथि के अनुसार विज्ञापित और भरी हुई रिक्तियों का मंत्रालय PSU वाइज ब्यौरा प्रदान करें। यानी कि आज की डेट के अंदर कितनी विज्ञप्ति चल रही है, कितने नोटिफिकेशन निकाल चुके हैं और कितनी सीटें यहाँ पर भरी हुई हैं, उनका जानकारी देने की वो करें। और आगे बोला गया कि वर्तमान वर्ष के अंदर अगर कोई सुविधा के आधार पर कोई सीटें यहाँ पर भरी हुई हैं तो उसका ब्यौरा यहाँ पर दें। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है। पहले क्वेश्चन का आंसर जाएगी भाई कितनी सीटें हैं, तो उन्होंने बोला है कि 1/3/2021 तक की इन्होंने बताई है। 1 मार्च 2021 तक की जो स्थिति है उसके अनुसार केंद्र सरकार के पास विभिन्न यहाँ पर रिक्तियाँ हैं, उनका ब्यौरा नीचे एक आपको दिया गया है, उस संलग्न उसके अंदर आपको बता रखा है। और आगे यहाँ पर बोल रखा है कि केंद्रीय मंत्रालय विभागों में केवल बैकलॉग रिक्तियों का संबंधी आंकड़ों का रखरखाव किया जाता है। यानी कि अगर आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या था कि आप SC ST इस इदारे पे बताइए। देखो इन्होंने ये नहीं बताया, इन्होंने ये बोला कि हम केवल बैकलॉग वैकेंसी वही बता सकते हैं कि इसका मतलब कितनी सीटें वैकेंट है वही बता सकते हैं, लेकिन SC ST ये कितने हैं अभी हम नहीं बता सकते। आगे पर बोला गया है कि उसके बाद आपने कोई सीटें यहाँ पर भरी हैं, तो इन्होंने बताया है कि जी हाँ, हमने यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रयोक्ता विभाग संगठनों के द्वारा आवश्यकता के अनुसार रिक्तियों को विज्ञापित किया जाता है। और चालू वित्त वर्ष यानी कि अप्रैल 2022 से आगे की अवधि के दौरान विभिन्न मंत्रालय के द्वारा अभी तक 1.47 कैंडिडेटों की आपने भर्ती कर ली गई है। और आगे यहाँ पर बोला गया है, इन्होंने पूछा गया था कि कोई प्राइवेट सेक्टर या संविदा के आधार पर, तो इन्होंने बताया गया है कि संविदा के आधार पर नियुक्तियां पूरी तरह से उनकी आवश्यकता के अनुसार ही दी जाती है। यदि कोई आंकड़े हों तो उनके पास ही मौजूद रहते हैं। तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ बता रखा है कि 1/3/2021 तक यानी कि 1 मार्च 2021 तक कितनी सीटें यहाँ पर वैकेंट थी। अब उसके बाद आपको पता होगा कि 1 मार्च 2021 के बाद में यहाँ पर नोटिफिकेशन निकल चुके हैं आपके RRB NTPC आपने देखा होगा और RRC ग्रुप डी, है ना। ये 1/3/2021 के बाद की बात मैं बता रहा हूँ, यानी कि नोटिफिकेशन तो पहले के निकले हुए हैं लेकिन जो सीटें काउंट है वो शायद इन्हीं में की गई होगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये आपके सामने पूरा बता रखा है। एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में ये आपके बता रखा है, परमाणु एटॉमिक एनर्जी में कितना है, आयुष मंत्रालय में कितना है, सब कुछ आपको बता रखा है। लेकिन हमको काम है रेलवे से, तो हम आते हैं नीचे की ओर, आपको पूरे डिपार्टमेंट की यहाँ पर बता रखा है। तो रेलवे यहाँ पर 56 नंबर पे है और यहाँ पर रेलवे के अंदर टोटल जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आप देख सकते हैं 15,14,007 यहाँ पर टोटल एम्प्लॉयज़ हैं रेलवे के अंदर। और करेंटली उनमें से 12,20,064 ही कार्यरत हैं। यानी कि अभी भी 2,93,943 जो कैंडिडेट हैं उनकी सीट यहाँ पर वैकेंट है। और ये अलग से हैं, ध्यान रखना, मेरे हिसाब से ये आपके NTPC और ग्रुप डी दोनों में से अलग होनी चाहिए, क्योंकि NTPC और ग्रुप डी में आपके 1.37 है, तो
तो ये नोटिफिकेशन हालांकि पहले का है, लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पर ये सब कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि इन्होंने 1 मार्च 2021 तक का ये डेटा यहाँ पर बताया। लेकिन अभी आपको पता होगा कि थोड़े दिन पहले एक डेटा और आया था जिसमें 2024 के एंड तक की जो सीटें थी उनको काउंट करने की बात हो रही थी, और उसमें तकरीबन रेलवे में 3.2 लाख सीटें यहाँ पर बता रहे थे। तो ये यहाँ पर है, और टोटल यहाँ पर आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली जो 10 लाख सीटें हैं वो यहाँ पर विभिन्न जोन में आपके हैं। 9,79,327, यानी कि मोटा मोटा बात करें तो लगभग 10 लाख सीट यहाँ पर वैकेंट है। बाकी दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जो नई भर्ती है, चाहे रेलवे के अंदर बात करें, देखो एसएससी का तो नोटिफिकेशन आपको पता है कि सिलेंडर वो आपका जो कैलेंडर है उसके अनुसार आती रहती है। रेलवे की मैं बात करूँ तो रेलवे का जितना मेरे को लगता है आपको दोस्तों फरवरी मार्च के अंदर नई जो वैकेंसी है उनका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि फरवरी मार्च तक अप्रोक्स आपकी जो एनटीपीसी और ग्रुप डी है वो लगभग ये भर्तियां यहाँ पर पूरी हो जाएंगी। तो बाकी कोई भी अपडेट आएगा आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर विजिट कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।